अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज के पेश नज़र वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, शेख वकास अकरम और दीगर की शिरकत। इजलास में 24 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक अहम फैसलों पर मुशावरत की गई। इजलास में बैरिस्टर गोहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात की तफसीलात भी बताई गई। आपको बताएं कि इजलास में 24 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक अहम फैसलों पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कल जो बयान आया है इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और हर महाज पर पाकिस्तान की गैर मशरूत मदद की। ये लोग माशरे में ऐसे जहर घोल रहे हैं जिसके नुकसान का अंदाजा नहीं। सऊदी अरब के बारे में जहर आलूद बयान दिया गया जो अफसोसनाक है। सऊदी अरब ने आज तक पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया। पाक सऊदी दोस्ती में जो हाथ रुकावट बनेगा कौम उस हाथ को तोड़ देगी। सऊदी अरब से मुतल्लिक जहर आलूद बयान नाकाबिले माफी जुर्म है। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी दोस्त भाई बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। सऊदी अरब का कभी 77 साल में कोई ना डिमांड थी ना कोई आस्क था। दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। वो एक ऐसा जहर आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्जामात अफसोसनाक। उनका बयान पाक सऊदी ताल्लुकात खराब करने की दानिस्ता कोशिश है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा को इस इल्जाम की खुद तरदीद करनी चाहिए। ये जाती और सियासी मुफाद के लिए कौमी मुफाद को दाव पर लगा देते हैं। सऊदीया के साथ तारीखी और मजहबी ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात को सियासत की नजर करना इंतहाई गलीज हरकत है। ये पहले अमरीका अब कहेंगे सऊदी अरब की गुलामी नामंजूर। जिस सऊदी शहजादे की घड़ी बेचकर इन्होंने कारोबार किया अब अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए उन पर घटिया इल्जाम लगा दिया। आप देखें जिस उस हुकूमत के मुतल्लिक या जिस मुल्क के मुतल्लिक उन्होंने ये बयान दिया है वहाँ से घड़ी लेके इन्होंने कारोबार किया। बहरहाल जनरल बाजवा का बयान जो है वो एक नहायत ही मोतबर सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो आ गया। मैं समझता हूँ कि इस जो एलिगेशन है उसकी सीरियसनेस डिमांड करती है कि जनरल बाजवा को खुद इसकी तरदीद करनी चाहिए। 3 ख़वातीन एक तरफ हैं और एक ख़ातून एक तरफ है, लेकिन इतनी पस्ती जो है हमारी सियासत में कभी भी नहीं आई थी। जो PTI की लीडरशिप और ख़ुसूसन अब जो बुशरा बीबी ने जो एक सियासी जो है एक विरासत का क्लेम एक किस्म का लॉन्च किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं लोग अब PTI की कॉल पर कान नहीं धरते। धरनों और एहतजाज की कॉल हर रोज़ नाकाम हो रही है। जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो ये धरने देने क्यों आते हैं। इनका एजेंडा खतरनाक और समझ से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब और विफाक पर हमलों के लिए तैयार बैठी है। एक घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने एक दोस्त मुल्क पर हमला किया। दुश्मन तैयार बैठे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। बार बार जो एहतजाज की धरने की कॉल्स दी जाती हैं लोग उस पे कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर वो हटने जा रही है, वो ख़त्म हो रही है, तरक्की के रास्ते पे पाकिस्तान आ रहा है। ऐसे ही वक्त में ये लोग क्यों आ जाते हैं धरने लेके। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है जो मेरे ख्याल है हमारी भी समझ से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और विफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया। पाकिस्तान के दुश्मन और मुखालिफ इस इंतज़ार में बैठे होते थे कि कब पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट करे।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बुशरा बीबी के खिलाफ डेरा गाजी खान और राजनपुर में 2 मुकदमा दर्ज किए गए। डेरा गाजी खान में मुकदमा गुलाम जासी नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ दफा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। बुशरा बीबी ने सोची समझी साजिश के तहत वीडियो बयान दिया। मुकदमे के मतन में बताया गया है कि बुशरा डेरा गाजी खान और राजनपुर में 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ के बयान पर कड़ी तनकीद। कहा, नून लीग अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाशों पर सियासत कर रही है। दहशतगर्दी को लगाम डालना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की रोकथाम विफाकी तहकीकाती इदारों और कस्टम्स की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा को माली तौर पर कमजोर करने के लिए हुकूमत हर हथकंडा आजमा रही है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन सियासी और मुख्तलिफ अमूर और मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इक्तिसादी अमूर अहद खान चीमा शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर रियासती सरहदी अमूर इंजीनियर अमीर मकाम मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्ला, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, जाफिर खान मंदूखैल और बशीर अहमद मेमन भी कमेटी के अरकान में शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कमेटी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तफसीली मुशावरत के बाद सियासी ताउन और मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंप दी। कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तयन करदा मेंबरान के साथ बातचीत से आइंदा के लाए अमल को तय करेगी। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ आज भी इख्तलाफ है। जुनेद अकबर का एतराफ़। जुनेद अकबर ने कहा, एक ट्वीट की थी जिस पर आज भी कायम हूँ कि शकील खान ईमानदार हैं। शायद उस ट्वीट पर वज़ीर आला नाराज हो गए। जुनेद अकबर ने कहा, मैं आज भी पार्टी के साथ हूँ। जब बात बानी पीटीआई की आती है तो इख्तलाफात एक साइड पर रखते हैं। बानी पीटीआई की क़यादत के नीचे हम सब मुत्तहिद हैं। डी चौक में सबसे ज्यादा मालाकंड के वर्कर्स की गिरफ्तारी हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, हम अभी तैयारियों के मर्राहिल में हैं। पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी गई। विफाक और पंजाब हुकूमत ने बौखलाहट में मोटरवे बंद कर दी। लारी अड्डों की बंदिश सबूत है, इनकी कांपे टांग रही हैं। हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज कामयाब बना दिया। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत आवाम को तकलीफ दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, लारी अड्डों की बंदिश सबूत है, इनकी कांपे टांग रही हैं। मजीद कहा कि हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज कामयाब बना दिया। किसी को भी इस्लामाबाद में जल्द से जुलूस और धरने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद करेंगे। नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वही होंगे जो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनाजे उठ रहे हैं और ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सूबे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये धरना देते हैं या आने की कोशिश करते हैं तो देख लेंगे। वज़ीर आज़म से बात करूंगा, जिस तरह वो कहेंगे कर लेंगे। मेरा अडयाला से कोई राब्ता नहीं, किसी मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं और ना होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ये धावा बोलें। मैं आपसे एग्री करता हूँ यार, मैं तो खुद एग्री करता हूँ कि ना दुकान बंद होनी चाहिए, ना कारोबार बंद होना चाहिए, ना सड़क बंद होनी चाहिए, ना मोबाइल सर्विस बंद होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूँ। हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनको असिस्ट करना। आप ये उनसे पूछे कि आपकी तवज्जो वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म होने के लिए होनी चाहिए या यहाँ पे धावा बोलने के लिए होनी चाहिए। माजरत के साथ ये वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सियासत आप करते रहे, अरे भाई इतना बड़ा वाक़या हो गया, वैसे ही आप सोच लो कि क्या करना चाहिए। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज। इंतजामिया ने होटल्स की बुकिंग मनसूख करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक 27 नवंबर तक नई बुकिंग पर भी पाबंदी आयद की गई है।
इंतजामिया की हिदायत के बाद होटल्स के कमरों को खाली कराया जाने लगा है। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि पीटीआई के कारकुन होटल्स में रिहाइश न रख सकें। रावलपिंडी इंतजामिया तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेज मालिकान को अहकाम जारी कर दिए। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र 23 नवंबर सुबह 8 बजे से तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेज खाली कर दें। होटल्स इंतजामिया को आज रात से किसी भी गेस्ट को कमरा ना देने की हिदायत। थाना न्यू टाउन और दीगर थानों की पुलिस ने अपनी हदूद के होटल मालिकान को वॉइस मैसेजेस के जरिए नोटिस जारी किए। मुरम्मत की गर्ज से मोटरवेज को ताहुक्म सानी 8 मकामात से बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद ता पेशावर और इस्लामाबाद ता लाहौर मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे M1, M2, M3 को बंद कर दिया गया। मोटरवे M11 और M14 भी बंद है। मोटरवेज को मुरम्मती वजूहात की बिना पर बंद किया गया है। इस्लामाबाद में तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे भी बंद कर दिए गए। मोटरवे M1, M2 और M3 को भी बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र सिमरियाल से अलकोट मोटरवे को सिमरियाल इंटरचेंज पर ट्रॉले और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मोटरवे बंद होने के बायस गाड़ियों में मौजूद मुसाफिर खार हो गए। गाड़ियों में खवातीन, बच्चे और ज़ईफुल उमर अफराद भी मौजूद हैं। मोटरवे अचानक बंद होने के बायस मुसाफिरों, सामान ले जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स परेशान हो गए। मोटरवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगने के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गाड़ियों में मौजूद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी तमाम हॉस्टल्स खाली कराने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मजीद भी देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आए। इतला कल से 25 नवंबर तक होगा। रावलपिंडी, चकपाल, जेहलम और नटक में रेंजर के 2000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। रावलपिंडी पुलिस ने भी हिकमत अमली बना दी। 5000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। 1000 पुलिस एहलकार दीगर अजला से आज रावलपिंडी पहुंचेंगे। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्टल्स को भी खाली कराने का फैसला। 24 नवंबर बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल के पेश नजर मरी रोड, फैजाबाद भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मुल्तान में 24 नवंबर को पीटीआई एहतजाज से निपटने के लिए पुलिस इन एक्शन। पुलिस को शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को भी सील करने का टास्क दे दिया गया। मोटरवे आज रात 8 बजे से बंद की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई एहतजाज के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि चीफ मिनिस्टर के साथ प्रोटोकॉल जाना सूबे की जिम्मेदारी है, लेकिन भारी मशीनरी तो ना लेकर जाएं। एहतजाज भी तरीके से होना चाहिए। आवाम दोनों हुकूमतों से तंग हैं। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि विफाक से भी सरकारी वसाइल पर जवाब मांग लें, जिस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि नहीं, हमारी दरखास्त तो सूबाई के खिलाफ है। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल और वकला उलझ पड़े तो जजेस समाअत अधूरी छोड़कर चले गए। जजेस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया। इल्जाम है कि सूबाई हुकूमत सरकारी वसाइल लेकर इस्लामाबाद जाती है। क्या सूबाई हुकूमत ने हिदायत जारी की कि मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए? एडवोकेट जनरल ने कहा यह गलत बयानी है, हुकूमत ने कोई हिदायत नहीं दी। बानी पीटीआई की रिहाई में जितनी ताखीर होगी इतना ही मुल्क की मईशत बेहतर होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई अभी भी जेल में बैठकर वही कर रहे हैं जो बाहर करना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने कहा था हुकूमत से बाहर आ गया, ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। राना सनाउल्लाह ने कहा पीटीआई के एहतजाज की कॉल फ्लॉप हो गई। 3 सूबों से पीटीआई को सपोर्ट ही नहीं, केपी से ही लोग ला रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अटक से आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तयशुदा प्रोग्राम के तहत ये डी चौक आए थे और फिर वापस चले गए थे। बुशरा बीबी ने मुतनाज़ बयान देकर पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। बानी पीटीआई वाज़ेह कह चुके हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है सियासी मुज़ाकरात से मसाइल हल हो सकते हैं। बानी पीटीआई 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई ने कहा है 24 तारीख को पाकिस्तानियों को आज़ादी के लिए निकलना है। बानी पीटीआई 24 नवंबर की कॉल पर डट गए हैं। 24 नवंबर को बाहर निकल के एक नई तारीख रकम करें। अलीमा खान ने कहा कि जमानत हो जाती है तो हुकूमत दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल देती है। रिहाई के बाद बानी पीटीआई 24 नवंबर को दोबारा कॉल देंगे। यकीन नहीं आ रहा बानी चेयरमैन की जमानत हो गई है। अलीमा खान ने कहा कि यकीन नहीं आ रहा बानी चेयरमैन की जमानत हो गई। जमानत हो जाती है तो हुकूमत दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल देती है। अलीमा खान ने कहा कि रिहाई के बाद बानी पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज को लीड करेंगे।
आपको बताएं कि अलीमा खान ने कहा कि 24 नवंबर को बाहर निकल के एक नई तारीख रकम करें। बानी पीटीआई 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई ने कहा है 24 तारीख को पाकिस्तानियों को आज़ादी के लिए निकलना है। बानी पीटीआई 24 नवंबर की कॉल पर डट गए हैं। हवाओं का रुख तब्दील होने के बाद पंजाब पर एक बार फिर स्मोक का राज। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रिकॉर्ड। मुल्तान का आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। AQI 254 पर आ गया। पेशावर 253 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। मुल्तान का आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर है। AQI 254 पर आ गया। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 रहा। अवाम गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। कराची में होम डिलीवरी राइडर्स के जरिए दहशतगर्दी के खतरे का खदशा। खुफिया इतला मिलने पर एडिशनल IG कराची की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में ट्रैफिक पुलिस को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एडिशनल IG कराची की जानिब से शहर के तीनों जोन्स के DIGs, DIG ट्रैफिक और तमाम अजला के SSPs को सर्कुलर अलर्ट कर दिया गया है। सर्कुलर में फूड डिलीवरी करने वालों के सामान की सख्त चेकिंग की हिदायत की गई है। कराची पुलिस का कहना है इस सिलसिले में कोई धमकी तो सामने नहीं आई, ताहम आला सतह के हुकाम की जानिब से किए गए खदशे पर इस सिलसिले में हिदायत जारी की गई हैं। लिया से खबर शामिल करेंगे। लिया के इलाके करोड़ लाल ईसन में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल से टक्कर हुई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त फयाज हुसैन के नाम से हुई है। रेस्क्यू टीम ने लाश को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। लिया के इलाके करोड़ लालीसन में हादसा हुआ है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गया है। नौशहरा में थाना जलोजई के इलाके चिराट में डाकुओं की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा सवार जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त साकिब के नाम से हुई है। रेस्क्यू टीम ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक जबकि साथी जख्मी हुआ है। मुल्क में ना खत्म होने वाली महंगाई, सियासी अदम इस्तेहकाम और आए रोज जुड़वा शहरों में एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश की वजह से निज़ाम जिंदगी के साथ कारोबार बुरी तरह से मुतासर होने लगे। कारोबारी तबका पाकिस्तान में सियासी कशीदा सूरत हाल और एहतजाजी धरनों से तंग दिखाई देने लगा। मजीद भी देखते हैं रावलपिंडी से आदिल अशरफ की इस रिपोर्ट में। सियासी जमातों के एहतजाज हों या जलसे जुलूस इंतजामिया की जानिब से दी गई जगह पर पुरअमन होते ही दिखाई देते थे, लेकिन अब रावलपिंडी और इसके जुड़वा शहर वफाक दारुल हुकूमत की फजा और हालात आए रोज खराब होते ही नजर आते हैं। जगह जगह कंटेनर्स, रास्ते बंद होने से जहां लोगों की मुश्किलात बढ़ती नजर आती हैं, वहीं कारोबार भी बुरी तरह मुतासर होते हैं। सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयों ने जुड़वा शहरों का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। जो ये दोबारा कंटेनर वगैरह यूज होते हैं, जिस तरह रोड ब्लॉक्स होते हैं और ट्रैफिक में मसले रहते हैं, जिस तरह लोगों के निज़ामी ज़िंदगी खराब हो रही है और तो कारोबार में सबसे बुरा असर पड़ रहा है। अब कल से अफवाह वो कंटेनर की, कल से हम वैसे बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं है, कोई नहीं है। अब 24 तारीख के बाद पता नहीं कब ये कस्टमर, हमारा सीजन है इस टाइम ये। कारोबारी तबके का कहना है कि मुल्क में बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाली महंगाई ने पहले ही कारोबार बुरी तरह से मुतासिर किए हैं, जिसकी वजह से गाहक ना होने के बराबर हैं। जुड़वा शहरों की बात की जाए तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आए रोज सियासी जमातों के एहतजाज के बायस निज़ाम जिंदगी जहां पूरी तरह से मखरूज होती दिखाई देती है, वहीं कारोबार भी पूरी तरह से मुतासिर होते हैं। कारोबारी हजरात का कहना है कि सियासी जमातों को अपने जाती खिलाफात भुलाकर जल्द मुल्क की तरक्की की खातिर मुस्बत किरदार अदा करने होंगे ताकि मुल्क बेहतरी की राह की जानिब गामजन हो सके। कैमरामैन फैसल खान के साथ आदिल अशरफ, ABN न्यूज, रावलपिंडी। सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के क्लिनिक को खोलने की इजाज़त दे दी। अदालत ने आरिफ अलवी की अहलिया और बेटे की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से फैसले की तफसीलात बाद में तहरीरी हुक्मनामे में दी जाएंगी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कई मरीजों की सर्जरी हो चुकी है, इनका इलाज जारी है, मरीजों का रिकॉर्ड भी क्लिनिक के अंदर मौजूद है। क्लिनिक सील करने की वजह महज सियासी इंतकाम है। डेंटल क्लिनिक को फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दिया जाए। अदालती हुक्म के बावजूद PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और RPO रावलपिंडी की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर कर ली गई। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला किया गया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने कहा कि आखिरी मौका दे दें, आइंदा नहीं होगा।
जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि आपको ये आखिरी बार मौका दिया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के हवाले से दरखास्तों पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोग के तदारुक के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को 15 दिन के अंदर गाड़ियों की फिटनेस पॉलिसी तैयार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने स्कूलों के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म देते हुए कहा कि किसी स्कूल को वालिदैन को ये तहरीरी तौर पर भेजने की इजाजत नहीं कि वो बच्चों के जिम्मेदार नहीं होंगे। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल को सील कर दिया जाएगा। अदालत ने महकमा एजुकेशन को स्कूल डिपार्टमेंट के साथ अदालती अहकामात के हवाले से मीटिंग करने की हिदायत जारी की। कुछ खबरें खेलों के मैदान से। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर 26 नवंबर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाले दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में भारत और पीसीबी के आला हुकाम भी शिरकत करेंगे। दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में भारत और पीसीबी के आला हुकाम भी शिरकत करेंगे। चैंपियंस टी20 कप 7 से 25 दिसंबर तक रावलपिंडी में होगा। पीसीबी के मुताबिक डबल लीग मरहले के बाद सरफहरिस्त टीम बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाली टीमें क्वालिफायर में हिस्सा लेंगी। ABL स्टालियंस, एंग्रो डॉल्फिन्स, लेक सिटी पैंथर्स, नूरपुर लायंस और UMT मारखोर्स टाइटल के लिए मदे मुकाबिल होंगी। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप का आगाज आज से पाकिस्तान में होगा। भारतीय हुकूमत के फैसले ने भारतीय ब्लाइंड टीम को इवेंट में शिरकत से महरूम किया। मुंतजिमीन ने इवेंट के मैचेस रीशेड्यूल करने की बजाय भारतीय टीम के खिलाफ टीमों को वॉक ओवर दे दिया। 23 नवंबर को बांग्लादेश, 24 नवंबर को जनूबी अफ्रीका और 25 नवंबर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वॉक ओवर मिल गया। 26 नवंबर को अफगानिस्तान और 29 नवंबर नेपाल को भी भारत के खिलाफ मैच में वॉक ओवर मिल गया। साबिक कप्तान अजहर अली को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यूथ डेवलपमेंट का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ओहदा मिलने पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर का कहना है कि मुस्तकबिल के स्टार्स की तश्कील में ग्रास रूट क्रिकेट की तरक्की का अहम किरदार है। पीसीबी के मुताबिक अजहर अली का तजुर्बा और विजन पाकिस्तान में नौजवानों की क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार अदा करेगा। रुख करेंगे बैनुल अक़वामी मंजरनामे का। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क में महंगाई कम करने के लिए खाने पीने की अशिया को 2 माह के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। आर्जी तौर पर रेस्टोरेंट्स भी अपने बिलों में टैक्स शामिल नहीं करेंगे। जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत कम आमदन वाले तमाम कैनेडियन शहरियों को एक बार $250 के चेक भी जारी करेगी। इकदाम 14 दिसंबर से 15 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेंगे। आवाम को दिए गए रिलीफ की फहरिस्त में क्रिसमस ट्री, खाने, बच्चों के खिलौने, मशरूबात, मिठाई और दीगर अशिया शामिल हैं। आगे बढ़े और बात करें विमेन इन जर्नलिज्म के प्रेस फ्रीडम कैथी गैनन लेगेसी अवार्ड के लिए 2 नामों का ऐलान कर दिया गया। अवार्ड्स की तकरीब 28 नवंबर को लंदन में होगी। विमेन प्रेस फ्रीडम का कैथी गैनन लेगेसी अवार्ड अमेरिका की लैला मौलाना और बरतानिया की साइमा मोहसिन को दिया जाएगा। लैला मौलाना को यह अवार्ड मशरक़ वुस्ता की रिपोर्टिंग के लिए और साइमा मोहसिन को सख्त हालात में सहाफ़ती इक़दार पर कायम रहने के लिए दिया जा रहा है। साइमा मोहसिन पाकिस्तान में अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की नामा निगार भी रह चुकी हैं। विमेन इन जर्नलिज्म को तंजीम का कहना है कि लैला मौलाना और साइमा मोहसिन हमें दुनिया भर की उन खातून सहाफ़ियों की याद दिलाती हैं जो सच्चाई की जुस्तजू जारी रखे हुए हैं। सर्च इंजन गूगल पर खतरे के बादल मंडलाने लगे। अमरीकी अदालत ने सर्च इंजन से गूगल की इजारादारी खत्म करने के लिए तजावीज़ मांग ली। अमरीकी वजारत इंसाफ और मुतादिद रियासतों की जानिब से गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट मुकदमा दायर किया गया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए गूगल की इजारादारी खत्म करने से मुतल्लिक सर्च इंजन से तजावीज़ मांग ली। अमरीकी हुकूमत ने फेडरल अदालत से दरख्वास्त की है कि गूगल को मजबूर किया जाए कि वो अपना क्रोम वेब ब्राउज़र बेच दे। अदालत गूगल को एप्पल और दीगर मोबाइल कंपनियों के साथ ऐसे मुआहदे करने से रोके जिनके तहत गूगल को तरजीह दी जाती है। सन 2000 के बाद किसी भी टेक जायंट के खिलाफ ये अहम तरीन तजावीज़ हैं।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।